नमस्कार, मैं सीएस भारद्वाज। सीएसबी मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देंगे। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक कब सीखेगी? एनडीए के पास लगभग 300 सीटें हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन 99 सीटें और विपक्ष पूरा जो है इंडिया गठबंधन, उसके पास लगभग 232-33 सीटें हैं। लेकर के यह नैरेटिव फैला रहा है या फैलाने में सफल दिख रहा है कि मोदी जी हार गए। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर मोदी जी हार गए तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हैं। उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी अपने 99 सीटों के साथ इस प्रकार से खुद का व्यवहार खुद बोल रहे हैं, संसद के बाहर हो या संसद के भीतर हो, जहां देखो वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है विश्व विजेता हो गए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी हार गई, इस ट्रैक में लोग फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस झूठ में, इस जो नैरेटिव है, इस ट्रैक में लोग फंसे हुए हैं। और फंसे हुए वो लोग हैं, ये इतनी तेजी से उन्हीं लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, जो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। ये नैरेटिव उन्हीं लोगों के बीच में बहुत तेजी से विपक्ष फैलाने का काम कर रहा है और फैला रहा है। दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी इसका काउंटर नहीं कर पा रही है। अब पता नहीं बीजेपी कहां सोई हुई है, बीजेपी के नेता कहां सोए हुए हैं, ये कब समझेंगे। और अगर इस चीज को यह काउंटर नहीं कर पाएंगे तो इनको भारी नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जिस देश में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान पलट जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसी बेयाहियात की बातों पर वोट पड़ जाते हैं, उस देश में जाहिर सी बात है किसी भी बात का विश्वास करने वाले, झूठ का विश्वास करने वाले मूर्खों की कमी नहीं है। एक बात मान लीजिए, मोदी जी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कौन सी विश्वसनीयता? कड़े फैसले लेने की विश्वसनीयता पर उनके प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इस प्रश्न चिन्ह के वजह से मोदी जी और भाजपा को नुकसान हो रहा है और होगा। अगर यह इस से बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आप संसद में या जहां भी यह कह रहे हो, कहते हो, चाहे कहे हैं कि हम निगेटिव, नकारात्मकता, देश में जो ये इनका देश विरोधी इकोसिस्टम है, जो इनका जो टुकड़े गैंग है, जो टूल किट है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, सिर्फ ये बात कहने से नहीं होगा, आपको कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई दिखनी चाहिए। अगर कार्रवाई दिखेगी नहीं तो जनता को क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट कार्रवाई दिखनी चाहिए जनता को, बिल्कुल पटल पर। तभी यह विश्वसनीयता फिर से आपकी कायम होगी कि आप कड़े फैसले और देश हित में फैसले ले सकते हैं। बीजेपी 240 सीट जीतकर भी पता नहीं किस निराशा में डूबी हुई है, जबकि 99 सीट जीत करके राहुल गांधी खुद को विश्व विजेता घोषित कर रहे हैं, खुद को विश्व विजेता की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, और बीजेपी उसका काउंटर नहीं कर पा रही है। आप समझिए, बीजेपी आरएसएस का कोर एजेंडा है हिंदुत्व। दूसरे कार्यकाल के अंतिम समय में बीजेपी और मोदी जी इससे डिरेल हो गए थे और डिरेल होने का खामियाजा भी मिला। ये पसमानदा, फलाना, ढिमका में आप पड़े, जबकि ये आप प्रयास कर सकते हैं लेकिन वो वही है, वो बदले नहीं है। वो सिर्फ आपका विरोध करेंगे, आप उनके लिए कुछ भी कर देंगे। उन्हें सिर्फ इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की पड़ी हुई है, इस सपने में वो जी रहे हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर देंगे, चाहे जो सुविधा, जो काम कर दें उनको, आप जो भी
समझ लें जिस प्रकार से अपना बनाने का प्रयास करें, अपना कहने का प्रयास करें, वो इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के सपने में डूबे हुए हैं। वो चाहे पसमानदा हो चाहे कोई भी, उन्हें विकास से, उन्हें सम्मान से, उन्हें इस देश के हित से, इस देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष एक काम और कर रहा है, वह जो बीजेपी समर्थक है, जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, उन्हीं के बीच में यह नैरेटिव बड़ी तेजी से फैला रहा है कि बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया है बीजेपी ने हिंदुओं के लिए? लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि क्या करना चाहिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, अयोध्या राम मंदिर बना, भाई ये काम नहीं है, लेकिन इसको वो लोग दूसरे ढंग से, इसको वो काम में नहीं गिन रहे हैं। और जो बीजेपी समर्थक, जो राष्ट्रवादी हैं, उन्हीं के बीच में फैला रहे हैं कि बीजेपी ने किया क्या है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो राष्ट्रवादी, चाहे जो लोग भी देश हित में सोचने वाले हैं, ये प्रश्न जो कह रहे हैं उनसे ये नहीं पूछ रहे कि ठीक है बीजेपी ने नहीं किया, तो ये बताओ भाई राहुल ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया है, ये कोई नहीं पूछ रहा। और न ये कोई बता रहा है कि आखिर करना क्या चाहिए। बस बीजेपी ने क्या किया है हिंदुओं के लिए, यह प्रश्न, यह नैरेटिव बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। और बीजेपी इसका काउंटर नहीं कर पा रही है। पता नहीं बीजेपी कहाँ मुग्ध है, किस निराशा में पड़ी हुई है। आपको निराशा से निकलना होगा, तभी आशा की किरण दिखेगी। अगर आप निराशा में पड़े रहेंगे तो आशा की किरण आपसे बहुत दूर रहेगी। विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो कहा गया कि मंदिरों को तोड़ा गया, फलाना किया गया, ढिमका किया गया। अरे भाई, वहाँ जो विश्वनाथ मंदिर है, मुख्य जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वह शिवलिंग वहाँ है, उसकी व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया गया। और बाकी जो कब्जा करके इधर उधर यत्र तत्र जो बना हुआ था, जो भी मंदिर वगैरह घरों में, वह तो उनका तो कोई विशेष मतलब है नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसको तोड़ा गया। भाई, कोई पुनर्निर्माण करना है, किसी चीज को व्यापक बनाना है, तो छोटी छोटी चीजें जो बाधा है उसको ससम्मान हटाया जाता है, हटाया जा सकता है और हटाया गया, इसमें कहाँ बुराई है। लेकिन इसको कहा गया कि मंदिर को तोड़ा गया। क्या विश्वनाथ, अच्छा ये नहीं कहा जा रहा है जिसने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, जिसने विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण को, विश्वनाथ मंदिर को कब्जा करके ज्ञानवापी नामक जगह को मस्जिद बना दिया, उसकी बात नहीं कांग्रेस कर रही है। उसको किसने तोड़ा? जो असल में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा वो तो इनके जीजाजी और इनके वो पांव पूंज रहे हैं, उनके चप्पल चाटते हैं। लेकिन विश्वनाथ मंदिर को व्यापक, विश्व स्तरीय और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए जो काम किया गया, उसमें यह नैरेटिव फैलाया गया, विपक्ष ने फैलाया कि मंदिर तोड़ा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या मंदिर बना, अयोध्या का राम मंदिर का काम शुरू हुआ, तो यह नैरेटिव फैलाया गया कि वहां तो मुआवजा ही नहीं मिला, फलाने को मुआवजा नहीं मिला, ढिमका को मुआवजा नहीं मिला, जबकि सरासर गलत है। वहां के लोग यह कह रहे हैं, वहां के लोग, और मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए, सुना जाए, तो स्पष्ट है कि वहां सबको मुआवजा मिला है। और जबकि सामान्य रूप से बहुत ही सरल उत्तर प्रदेश में कानून है कि सर्किल रेट का 4 गुना, लेकिन फिर भी यह नैरेटिव फैलाया गया और बीजेपी उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई, जिसका नुकसान उसे आप सब देख ही रहे हैं। आपकी जो सबसे बड़ी थाती थी वह अयोध्या थी, काशी, मथुरा, उज्जैन, लेकिन आप अयोध्या हार गए, तो गए क्यों नहीं? अयोध्या हार गए तो आपको जाना चाहिए था, बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां लाइन लगाकर जाना चाहिए था। राम सिर्फ राम हार जीत के लिए नहीं है, राम आधार है, हार जीत होता रहेगा, लेकिन मोदी हो, योगी हो, सबको लाइन लगाकर अयोध्या जाना चाहिए था। यह गलती पे गलती भाजपा करती जा रही है और की है, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे ज्यादा जो भारी पड़ने वाला है भाजपा को, वह है फैजाबाद से जीता हुआ सांसद राहुल गांधी, और विपक्ष उसको पोस्टर बॉय बनाकर घुमा रहे हैं। अब कल ही राहुल गांधी गुजरात में थे, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को अयोध्या हरा दिया, यानी वो मजा ले रहे हैं, वो मखौल उड़ा रहे हैं अयोध्या का। उनका जो संकेत है वह यह है कि हमने राम को हरा दिया, बीजेपी के राम को हरा दिया। अयोध्या को हराना यानी हमने राम को हरा दिया, और आप इसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं।
काउंटर छोड़िए, आप वहां गए नहीं, यह कितनी बड़ी गलती है। और ऐसी गलती अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत भारी पड़ेगा। अयोध्या की गरिमा को विपक्ष जिस प्रकार से धूमिल कर रहा है, जिस प्रकार से रायता फैला रहा है, अगर आप इस रायता को नहीं समेटेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। और बीजेपी के नेता इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं समझेंगे समय से तो यह रायता बहुत महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी जो फैजाबाद से जीता हुआ सांसद है, उसको पोस्टर बॉय बनाकर घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अयोध्या हरा दिया। भाई, अयोध्या में कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं? 2-4-5 हजार वोट होंगे, उसका मैं नहीं कह सकता, उसका क्या वैल्यू है भाई। वहां जीती तो सपा है, और सपा जीती है और कह रही है कांग्रेस हम हरा दिया। अब आप समझिए, आप इसको भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। इस सब चीजों का आपको उनकी भाषा में जवाब देना होगा, उसका काउंटर करना होगा, तब जाके ये बैक फुट पर आएंगे। नहीं, अगर आप ही बैक फुट पर जब रहेंगे, जीत कर भी बैक फुट पर रहेंगे, तो हारने वाला तो लगा हुआ है आपको हराने में और देश को लूटने के लिए, सत्ता पाने के प्रयास में। विपक्ष, राहुल गांधी या जो भी विपक्ष के हैं, वो लोग जब राष्ट्रवादियों में यह फैला रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। अरे, काशी, मथुरा, उज्जैन, अयोध्या का कोई नाम नहीं लेता था। आज ये लोग नाम ले रहे हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाया था, वो कह रहे हैं हमने अयोध्या जीत लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो राम का, अयोध्या का, काशी का नाम ले रहे हैं। ये हिंदू काशी, अयोध्या, मथुरा का नाम लेने में सम्मान से डरते थे, लाज लगता था इनको। आज ये सम्मान से इसका नाम ले रहे हैं। यह परिवर्तन नहीं है क्या? यह काम नहीं है क्या? जो राम को काल्पनिक कहते थे, वह राम हमारे भी हैं, उसको कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं, राम सबके हैं। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, यह काम नहीं है क्या? हिंदुओं जागो। अगर ये विरोधी जो राम को यहाँ से हिंदुओं को मिटाने के लिए लगे हुए हैं, वो अगर राम को सम्मान से देख रहे हैं, सम्मान से नाम ले रहे हैं, राम शब्द अपने मुंह से उच्चारित कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा काम है। यह आपके लिए गर्व का विषय है और यह इस देश की और ये सनातन और धर्म की उपलब्धि है, यह सरकार की उपलब्धि है। अयोध्या नहीं बना होता, काशी नहीं बना होता तो यह नाम नहीं लेते। ये उसको मिटाने के चक्कर में ही अभी तक कोर्ट कचहरी और फलाना ढिमका ये लगे होते। ये सम्मान से नाम नहीं लेते। ये बना है तभी ये सम्मान से ले रहे हैं। ये जान गए हैं कि तो बन गया अब, तो हम अब इसका विरोध करके ही क्या करेंगे, तो अब इसी में मिल जाते हैं भेष बदल करके। ये छद्म भेषी, ये काल नेमी भेष बदल करके फिर तुम्हारे में मिलना चाहते हैं, और तुम इसे पहचान नहीं रहे हो। नहीं पहचानोगे तो धोखा खाओगे, और धोखा खाओगे तो धोखा तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगा। इसे समझो। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी सेना को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं, वो अपने मन से नहीं उठा रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और राहुल गांधी उस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का, जो भारत विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, जो भारत से सनातन को मिटाना चाहता है, उसके एजेंट है। अब ये षड्यंत्र इसलिए है और राहुल गांधी एजेंट इसलिए है, इस बात को आप समझिए। किसी देश को कमजोर करना है तो उस देश की सारी मजबूत कड़ियों पर, सारे मजबूत स्तंभों पर वार करिए। और भारत का जो सबसे मजबूत स्तंभ है, भारत की जो सबसे मजबूत कड़ियां हैं, जो सबसे मजबूत चीज है, वह क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। मोदी सरकार मजबूत थी, उसको तो झूठ फैला फैला करके कमजोर कर ही दिए। सबसे बड़ी मजबूत कड़ी, मजबूत चीज जो इस देश की है, जो मजबूत स्तंभ इस देश का है, वह सेना है। और लगातार सेना पर, अग्निवीर को लेकर के, कभी स्ट्राइक पर सवाल, कभी सबूत, ये सब चीजों को जो सेना पर लेकर के राहुल गांधी वार कर रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के एजेंट के रूप में वह वार कर रहे हैं। एक तरफ मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि मुसलमानों अग्निवीर ज्वाइन करो,
और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर बहुत बेकार है, फालतू है, इसमें पेंशन नहीं मिलता, इसमें ये नहीं मिलता, इसमें वो नहीं होता। किसको कह रहे हैं ये? और इस ट्रैप में फंसे हुए कौन लोग हैं? हिंदुओं के नौजवान फंसे हुए हैं। मुसलमान तो अग्निवीर भर भर के ज्वाइन कर रहे हैं। उनके मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हो रहा है कि आप अग्निवीर ज्वाइन करिए। लेकिन राहुल गांधी जो नैरेटिव फैला रहे हैं कि अग्निवीर बेकार है, ये फालतू की है, सरकार नौजवानों का शोषण कर रही है, चाहे जो भी यह कह रहे हैं, यह इस ट्रैक में हिंदू नौजवान फंसे हुए हैं, सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं और अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं राहुल गांधी के ट्रैक में फंस करके। यह इस देश के नौजवानों को, हिंदुओं को समझना होगा। अगर अग्निवीर योजना बेकार है तो मस्जिदों से ऐलान क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि यह बेकार है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बेकार है तो मस्जिदों से ऐलान क्यों हो रहा है कि मुसलमान के लड़कों अग्निवीर ज्वाइन करो? इस बात को समझिए। और नहीं समझ रहे हैं आप तो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस धर्म के, इस राष्ट्र के पैर में, गर्दन पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं आप। सरकार, हो सकता है योजना में कुछ खामी हो, उसमें सुधार का आप प्रस्ताव रखिए, लेकिन सरकार की नीयत इस देश के और इस देश के हिंदू नौजवानों के खिलाफ होगी, यह कैसे आप कल्पना कर सकते हैं? मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मति में भांग घुल गई है क्या? गटर का पानी तुम्हारे दिमाग में घुस गया है क्या, जो इस तरह की कल्पना और इस तरह की बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं हिंदुओं को और हिंदू नौजवानों को क्या हो गया है जो इस तरह की बात उनके दिमाग में घुस रही है और सोच समझ नहीं रहे हैं। जो भी देश विरोधी नैरेटिव टूल किट है और ये टुकड़े गैंग है, जो भी फेक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, इसको अगर बीजेपी और बीजेपी के नेता काउंटर नहीं करेंगे तो कौन काउंटर करेगा? अग्निवीर पर जिस प्रकार से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से नकारात्मकता भरी जा रही है हिंदू नौजवानों में, इसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको वापस ले लीजिए। आपने भाई कृषि बिल को वापस लिया, कृषि बिल अच्छा था, लेकिन आप उसको समझा नहीं पाए। जब आप उसको समझा नहीं पाए तो आपने उसे वापस ले लिया। इसको भी अगर समझा नहीं पा रहे हैं आप तो इसको भी वापस ले लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या क्या वापस लेंगे? राहुल गांधी और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश षड्यंत्र के जो यहाँ एजेंट हैं, ये आपके हर अच्छी चीज को, इस देश हित में आप जो भी करेंगे उस सब के खिलाफ वो नकारात्मक नैरेटिव फैलाएंगे, विरोध करेंगे। आप क्या क्या वापस लेंगे? फिर तो आपको सब कुछ वापस लेना पड़ेगा। इसलिए इससे बाहर निकलिए और कड़े फैसले दिखने चाहिए, तब जाके वो कड़े फैसले जनता में पहुंचेंगे कि सरकार फैसले ले रही है। सिर्फ कहेंगे, बात कहने से नहीं होगा। और वापस लेने के गलती आपको और महंगी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या क्या वापस लेंगे इस पर विचार कर लीजिए। आप इस फेक नैरेटिव को काउंटर करिए। आप नींद में अगर हैं, आप निराशा में हैं तो उस निराशा से निकलिए। अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की मोदी जी मीटिंग करें, मीटिंग करके सबको समझाएं कि जीते हुए हैं हम लोग, सरकार हमारी है, हम निराशा में क्यों हैं। आप खुद को, स्वयं को बोल्ड करिए और निर्णय लीजिए, फैसले लीजिए। तब जाकर के यह जो देश विरोधी नैरेटिव गैंग है, टुकड़े गैंग है, ये जो टूल किट के माध्यम से देश में अराजक स्थिति पैदा करने की, सरकार के खिलाफ एक अलग तरह का, देश हित में होने वाले कामों को अलग तरह से प्रस्तुत करने का जो प्रयास चल रहा है, इसको काउंटर करिए। नहीं तो आपके साथ साथ इस देश को भी और इस देश के मूल निवासियों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह अब तक समझ नहीं आ रहा है कि 240 सीट लेकर भी भाजपा बैक फुट पर क्यों है। आपको कार्रवाई करनी होगी, आपकी सरकार है। राष्ट्रवादियों के बीच में यह नैरेटिव तेजी से फैलाया जा रहा है, सरकार है, मोदी जी हार गए हैं, बहुमत की सरकार नहीं है। आप इससे बाहर निकलिए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए।
उनको जेल में डालिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबको जेल में डालिए, लेकिन जो दोषी हैं उनको जेल में डालिए। बात सही है कि सजा देना नहीं देना यह कोर्ट का काम है, लेकिन आप अपना काम तो करिए। और अपना काम करके, चूंकि इस देश की 3 जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस देश को चलाने में, इस देश को मजबूत करने में, दोषियों को सजा देने में सबकी सहभागिता है। तो आप अपने हिस्से का काम करिए, बाकी काम कोर्ट पर और छोड़ दीजिए कि वो सजा देगा नहीं देगा कहीं, और यह बता दीजिए कि भाई हमने अपना काम कर दिया, कोर्ट अब समझेगा, जनता देखेगी कोर्ट आखिर किस तरह से काम कर रहा है। कोर्ट के खिलाफ भी विद्रोह होगा। अगर कोर्ट मान लीजिए हर चीज में यह दिख रहा है कि फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, फलाना गलत किया, उसके बाद भी कोर्ट उसको उल जलूल तर्कों के साथ अगर उसको रियायत देता है, तो जनता है भाई, जनता सबके खिलाफ हो सकती है, जनता को कौन रोक सकता है। लेकिन आप अपने हिस्से का काम करके तो पहले दीजिए, उनके हिस्से के काम को देखेगी जनता। आप 3 जो आपराधिक कानून लेकर आए हैं, बहुत अच्छा कानून है, यह देश का कानून है। अभी तक हमारा देश अंग्रेजों के बनाए कानून पर चल रहा था, जिसमें बहुत सारी खामियां थी। अपराधी, भ्रष्टाचारी बिना मतलब का तर्क दे करके बाहर घुमा करते थे। आप यह कानून लेके आए हैं, लेकिन आप इस कानून को समझा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष विरोध इसलिए कर रहा है कि वह जानता है कि इस कानून में लिखा हुआ है कि सब कुछ एक समय के अंदर, फैसले एक समय के अंदर होंगे, बाध्य समय के होंगे। और जो चोर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि फैसला एक समय में, एक बाध्य समय में आ जाए, क्योंकि 10 साल इस कोर्ट में, 20 साल उस कोर्ट में, 20 साल उस कोर्ट में करते रहेंगे ऐसे, तब तक हम खुदे राम नाम सत्य हो जाएंगे। और जब राम नाम सत्य हो जाएंगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी जो माल मलाई है वो हमारे बच्चे के काम आएगा, हमारे बच्चे उस पर ऐश करेंगे। चोर तो ये चाहते हैं। तो चोर कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो ये 3 नए आपराधिक कानून लेके आए हैं, जिसमें समय के अंदर फैसला आने की बाध्यता है कि आपको इतने दिनों में, 3 सालों में फैसला दे देना है कोर्ट को, यह उन्हें कभी नहीं पचेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप इसको भी समझा नहीं पा रहे हैं, और इसके खिलाफ भी विपक्ष लगातार नैरेटिव फैला रहा है। तो इसको आप समझाइए, इसका काउंटर करिए। आप काउंटर नहीं करेंगे, आपके नेता काउंटर नहीं करेंगे, वो बैक फुट पर रहेंगे। तो ये गलत लोग तो नैरेटिव फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति ही उसी पर टिकी हुई है। लालू यादव को ही देखिए, यह सजा याफ्ता है, अभी कितने मुकदमे इन पर चल रहे हैं, लेकिन इनको कोर्ट ने छोड़ रखा है। काहे लिए छोड़ा है भाई? तो बीमारी का कारण है, स्वास्थ्य कारणों से दवा के लिए बाहर है। भाई बीमार हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी की मीटिंग करेंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, बयान देंगे, लेकिन जेल में रहना होगा। जेल के लिए क्या है? तो बीमार है, मतलब जेल के जाने के लिए बीमार हैं। अब भाई कोर्ट ने कह दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? यह कहीं ना कहीं कमजोर कानून की आड़ लेकर के ऐसे भ्रष्टाचारी हमारे आपकी छाती पर, इस जनता की छाती पर, जनता की पैसे को लूट करके और नंगा नृत्य कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी इस तरह के, और आप इसको जननायक इनमें देखते हैं जो लोग, उन्हें कम से कम, अरे ठीक है आप जाति में या बिरादरी में अगर मानते हैं कि जाति का है, तो लेकिन जाति में आपके अच्छे लोग नहीं है क्या कि ये चोर और भ्रष्टाचारी को ही आप जननायक मानते हैं? मैं उन सभी जाति और सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो जाति की बात अगर करते हो, तो क्या आपके जाति में और अच्छे लोग नहीं है भाई? क्या कोई ईमानदार लोग नहीं है क्या जो उनको आप जननायक मानिए, उनको आप आदर्श मानिए? ये चोर उचक्कों को जो है कि भ्रष्टाचारियों को आप आदर्श मानते हैं। अरे यार, खुद अपने बच्चों को और आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरी बात, सीबीआई और ईडी को, सरकार को चाहिए कि इसे और एक्टिव करे, इसमें एक बैलेंस बनाए। चूंकि चेक बैलेंस आप नहीं बनाएंगे, आप यह समझ रहे हैं कि हमारी सरकार है तो सारी ब्यूरोक्रेसी हमारी तरह ईमानदार ही है, हम ईमानदारी से भेज दिए सीबीआई को या ईडी को, जाके वहां कार्रवाई करो, या जो भी बोल दिया उनका कान फूंक दिया या फ्री हैंड दे दिया, ये आपको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी तरह ईमानदार ही नहीं है, आपको वहां चेक बैलेंस करना होगा। अब केजरीवाल के मामले में देख लीजिए, ईडी के एक अधिकारी ने 5 करोड़ रुपया लिया था, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया।
तो उसमें भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो जो भ्रष्टाचारियों के ही पक्षधर हैं। तो इसको आप चेक बैलेंस करिए, क्योंकि आप तो सारा काम करेंगे नहीं, सारा काम तो ब्यूरोक्रेसी करेगी, अधिकारी करेंगे। सब अधिकारी ईमानदार है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। उसमें ईमानदार अधिकारियों को चुन चुन के, चूंकि गलत लोग भी हैं तो अच्छे लोग रहेंगे। अगर बैलेंस रहेगा तो गलत लोग कभी भी गलत चीज अच्छाई पर नहीं चढ़ सकती। लेकिन अगर सारे के सारे अधिकतर अगर 90% उसमें गलत ही लोग रहेंगे और सही लोग रहबे नहीं करेंगे तो गलत वाले गलत कर जाएंगे। एक आदमी दो आदमी क्या करेगा? इसलिए इसको पर भी ध्यान दीजिए और सीबीआई ईडी को एक्टिव करिए। उनको जो भी पावर दिया है आपने उसको फ्री करिए और चेक बैलेंस करिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए और त्वरित कार्रवाई करिए। जनता डायरेक्ट एक्शन देखना चाहती है, जनता कार्रवाई, जनता को दिखना चाहिए, तब जाकर के आपकी विश्वसनीयता पुनः बहाल होगी। आप देखिए ये राहुल गांधी पट्टा 30-40 सीटें क्या बढ़ गई, खुद को विश्व विजेता की तरह प्रस्तुत कर रहा है। संसद के अंदर संसद के बाहर ऐसे शो कर रहा है जैसे हम जीत गए, मोदी जी हार गए। आप संगठन का पुनर्निर्माण करिए। आरएसएस और बीजेपी एक साथ मिलकर के आप आरएसएस से मिलिए। अगर कोई मनमुटाव हो, कोई मतभेद हो किसी विषय पर तो उसको दूर करिए। और इस प्रकार का जो नैरेटिव फैलाया गया उसका काउंटर करिए कि बीजेपी और आरएसएस में सब ठीक नहीं है। इसका काउंटर आप ही को करना होगा। और अगर कोई रियल में कोई समस्या है या कहीं से कोई दिक्कत है किसी विषय को लेकर के तो उसको दूर करिए या त्वरित करिए, या आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप देखिए, चूंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच का जो ये नैरेटिव फैलाया गया, ये जो विपक्ष के राहुल गांधी के जो लग्गे बग्गे हैं ये वीडियो बनाने लगे थे, अभी भी वीडियो बना रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में बहुत गड़बड़ है। राष्ट्रवादियों के बीच में यह संदेश फैलाया गया या कहा जाने लगा कि राष्ट्रवादी जो है वह बीजेपी को, आरएसएस को तो पसंद करते हैं लेकिन मोदी को ही पसंद नहीं करते हैं। ये जो लग्गे बग्गे हैं विपक्ष के, जो प्रसून वाजपेयी टाइप जो ये चमचे दलाल जो हैं, एजेंटों के जो एजेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंट राहुल गांधी और विपक्ष वगैरह, इनके जो एजेंट हैं मीडिया में, ये सब इस तरह का नैरेटिव फैलाने लगे कि राष्ट्रवादी तो मोदी को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवादी ही नहीं पसंद कर रहे हैं। इससे आप बाहर निकलिए। और जनता राजनीति में क्या सही है क्या गलत है यह नहीं देखना चाहती, जनता एक्शन देखना चाहती है। जनता को एक्शन दिखाइए और एक्शन त्वरित कार्रवाई करिए। जो भी गलत लोग हैं दोषियों को सजा दीजिए। हिंदुओं के लिए आपने क्या किया है, यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसका काउंटर करिए। इन सब चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, तब जाके आपका और इस देश का अस्तित्व सम्मान बचेगा। जो लोग यह पूछते हैं कि मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, अरे आप भी तो पलट के पूछ सकते हैं भाई, मोदी ने नहीं किया, मान लिया मोदी ने नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया है हिंदुओं के लिए, सपा ने क्या किया है हिंदुओं के लिए। जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो कारसेवकों पर गोली चलाए, वो भी तो बताएं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या। मान लिया बीजेपी ने नहीं किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्या किया है हिंदुओं के लिए। मंदिरों का पैसा उनको दे रही है, जो लोग इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हिंदुओं की गर्दन काटते हैं, उनके लिए दे रही है पैसा कर्नाटक सरकार, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। आखिर राहुल गांधी भी तो ये बताएं हिंदुओं के लिए क्या किया है। और चलो मान लिया पहले के लोग नहीं है या नहीं पूछे, अभी जो तत्काल में जो लोग कांग्रेस को वोट दिए हैं उन्हें नहीं पूछना चाहिए, वो तो पूछ लो कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे। 8,500 रुपया देने के लिए कह दिया और वोट दे दिया है आपने। पूरे दुनिया में ढूंढने के बाद भी ऐसे मूर्ख नहीं मिलेंगे जो 8,500 रुपया हम तुमको देंगे और वोट दे रहे हैं या सुन के वोट दे रहे हैं। पूरे दुनिया में ऐसे मूर्ख नहीं मिलेंगे। अरे यार, अपने जमीर में झांको, अपने अस्तित्व को निहारो। इस देश में ऐसे भी लोग हैं, मिलते हैं, जो कहते हैं हमारे दादाजी कांग्रेसी थे। अरे जाहिल, तुम्हारे दादाजी के दादाजी तो मुगलों से लड़के इस देश को बचाए हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। वो तुम्हारे आदर्श नहीं हो सकते हैं, वो तुम्हारे आदर्श नहीं है। तुम्हारे दादाजी पता नहीं किस परिस्थिति में कांग्रेस ही थे कहते हो, चाहे जो भी तुमको सुना गया है। उसका कारण यह भी है कि संचार माध्यम नहीं था। तुम्हारे दादाजी को पता ही नहीं था कि कांग्रेस क्या क्या गुल खिला रही है, क्या कारनामे कर रही है तुमको काटने के लिए, तुमको खत्म करने के लिए, क्या उनको पता ही नहीं था।
आज संचार माध्यम हुआ है तब इस देश के हिंदुओं को पता चला है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड जब बनाया था कांग्रेस ने तो कितने लोगों को पता था कि वक्फ बोर्ड से हिंदुओं का क्या हो जाएगा, हिंदुओं का सर्वनाश कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है हिंदुओं का सर्वनाश, कितने लोगों को पता था। जब पता ही नहीं था तो जो कांग्रेसी थे वो कांग्रेसी रह गए। इलाके के, जिला के या प्रखंड के कोई एक नेता चमचा होते थे, कांग्रेस के ऊपरी नेताओं के चमचा होते थे, वो आके घूम के कहते थे कांग्रेस को वोट देना है। नेहरू जी तो बहुत महान है, उन्होंने ही आजाद कराया है देश को। इंदिरा जी तो दुर्गा है, वो तो भारत है, उनको ही वोट देना। अब सारे लोग फलाने जी आके बोले हैं, भाई तो कांग्रेस को ही वोट देना है क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छी है, उसने देश को आजाद कराया। किसी को पता ही नहीं था। जाहिलों ने कभी खोजने का भी प्रयास नहीं किया हिंदुओं ने कि नहीं यह सही बता रहे हैं कि नहीं, ये जो चमचा है ये तो अपने जिला अध्यक्ष बनने के, विधायक बनने के, सांसद बनने के चक्कर में तुमको कह रहे हैं कि नेहरू महान तो इंदिरा महान, फलाना महान, ढिमका महान। किसी ने खोजने का या देखने का, जानने का प्रयास तो किया नहीं। संचार माध्यम था ही नहीं, अखबार सबके पास आते ही नहीं थे, और अखबार भी आते थे तो वह वही लिखते होंगे उस समय, हमें लगता है जिस प्रकार की सत्ता की सोच रही कांग्रेस की नेहरू इंदिरा के जमाने में, राजीव के जमाने में, अखबार भी लगभग उन्हीं के चमचत्तों में। और कुछ जो अखबार थे जो राष्ट्रहित के बारे में राष्ट्रवादी थे, उनकी पहुंच नहीं थी। हर के कुछ नामी गिरामी, कुछ जो बड़े लोग थे उनके पास ही अखबार आते थे। हिंदूवादी संगठन जो थे, जो राष्ट्रवादी संगठन थे, उन पर अनेकों प्रकार के प्रतिबंध थे, उनको बिल्कुल अंकुश में रखा जाता था, उनकी पहुंच बिल्कुल सीमित थी। जो कांग्रेसी होता था उसके दरवाजे पर अम्बेसडर खड़ी होती थी, वही पेट्रोल पंप का मालिक होता था, वही गैस का मालिक होता था, गैस एजेंसी का। किसी और को क्या जरूरत नहीं थी क्या? ऐसे ही तो कांग्रेसी थे। तो अगर वही दादाजी तुम्हारे जो आदर्श हैं और उनके दादाजी के दादाजी उनसे और पहले के हैं, वो तुम्हारे आदर्श नहीं है, वो ज्यादा बड़े महापुरुष थे। और जो फिलहाल के दादाजी हैं वो अगर तुम्हारे आदर्श हैं तो तुम्हारी बुद्धि को भगवान मालिक है। दादाजी चाहे परदादाजी कांग्रेसी रह गए, चाहे जो भी रह गए, तुम उसको लेके बैठे हुए हो, और उसको नहीं लेके बैठे हुए कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी मंगलों से लड़ रहे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दियो, तुम्हारे आदर्श नहीं है। अरे मूर्खो, जाहिलो, इससे निकलो बाहर। जो यह पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया, उन्हें पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या करेगी, ये तो बताए। चलो जो किया नहीं किया अभी बताए, कांग्रेस की क्या करेगी? क्या कांग्रेस मथुरा कृष्ण मंदिर बनवाएगी हिंदुओं के लिए? इस देश में 30-33 हजार मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया है, मुसलमानों ने तोड़ दिया है। कांग्रेस उनको बनवाएगी, पुनः हिंदुओं को देगी? राहुल गांधी कहे मन से हम हिंदुओं के लिए करेंगे। अगर यह तुम नहीं पूछ सकते, अगर यह राहुल गांधी नहीं कर सकते, तो तुम चमचत में पागल हो जो उनके लिए कांग्रेस को वोट दिए हो और देने के लिए परेशान हो। और तुम्हें यह, तुम्हारे दिमाग में यह घुस रहा है कि नहीं मोदी ने क्या किया है। अरे मूर्ख, यह अयोध्या, काशी, मथुरा, राम, हिंदू, ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, ये टुकड़े गैंग वाले, जो कांग्रेसी और जो सपा तपा जो भी घूमते फिरते हैं, जो जिनके पीछे तुम पागल हो, ये नाम तक नहीं लेते थे, हिंदू शब्द अपने मुंह से नहीं कह पाते थे, समझो। सदन में कितने सांसदों ने कहा हिंदू शब्द और राम का नाम लिया? भाजपा के कुछ सांसदों ने नाम लिया। अयोध्या से, फैजाबाद से सपा के सांसद जीते हैं। अखिलेश यादव बोले क्या हमको हिंदुओं ने वोट दिया, हमको हिंदुओं ने जिताया। लेकिन तुम पागल फिरे बावरे बने फिर रहे हो। पूछना शुरू करो, जो ये कहता है कि मोदी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या करेगी, यह बताओ। ठीक है मोदी ने नहीं किया, तुम यह बताओ कांग्रेस क्या करेगी, उसके बाद बात करो। यह पूछना शुरू करो और उन्हीं की भाषा में बोलना शुरू करो। अगर नहीं बोल सकते तो घर में चूड़ियां पहन लो। हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं टिक के नहीं बैठ पाते हैं, और टिक के नहीं बैठ पाते हैं इसलिए अपने साथ साथ देश का और समाज का भी नुकसान कर डालते हैं। टिक के बैठना सीखो, किसी को टिकाओ, किसी को समय दो, 20 साल 30 साल समय दो, तब परिणाम की अपेक्षा करो। यह देश बहुत बड़ा है और समस्याएं बहुत बड़ी हैं, 1000 साल की समस्याएं हैं। 800 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज और 70 साल कांग्रेस। ये सिर्फ ये तीनों एक ही हैं, बस नाम इनके बदले हैं, मुगल अंग्रेज कांग्रेस, मुगल अंग्रेज कांग्रेस। बस ये नाम का, शब्दों का अंतर है, तीनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। और 1000 साल की समस्याओं को तुम चाहते हो कि 5 साल 10 साल में
कोई आए तुम ही को दे दिया जाएगा, सुधार दोगे क्या? ठीक है, मान लिया मोदी नहीं किया, तुम चाहते हो ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तुमको अगर जिम्मेवारी दे दी जाए तो तुम ये वो सारा कर दोगे क्या तुरंत ही? समय दो, टिकना सीखो। चटमारा पटपिल्लू की अपेक्षा अगर करोगे तो नहीं, चटमार कर तुरंत पिल्लू नहीं पड़ जाता है, उसके लिए समय लगता है। दोनों तरफ से सोचिए, मोदी आए हैं चले जाएंगे, योगी आएंगे चले जाएंगे, अटल जी आए चले गए, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे, ये सोचो। अगर खतना ही पसंद है तो करा लो, पेंडुलम की तरह डोल क्यों रहे हो? बीजेपी ने क्या किया हिंदुओं के लिए और देश को क्या जरूरत है, तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर यह तुम नहीं समझ पा रहे हो, निजी स्वार्थ में अगर डूबे हुए हो, पेंडुलम की तरह डोल रहे हो, तो अच्छा होगा कि खतना ही करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक निवेदन है, आप यूट्यूब पर जो भी राष्ट्रवादी हैं उनका नाम नहीं देखना है, चैनल नहीं देखना है, चेहरा नहीं देखना है, जो भी राष्ट्रवादी हैं उन सबको आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि राष्ट्रवादियों को आप मजबूत करेंगे तभी आपकी बात और इस देश की बात और राष्ट्रवाद की बात मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोगों को लाइक नहीं करेंगे, इनको बढ़ावा नहीं देंगे, तो ये कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू आखिर कैसे बोल पाएगा, कैसे टिका रह पाएगा? इसलिए यह इसका ध्यान रखिए। चैनल को, मेरे ही चैनल को नहीं, किसी भी राष्ट्रवादी का चैनल हो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, कैसा भी हो, सूरत का अच्छा हो बुरा हो, चैनल उसका छोटा हो बड़ा हो, छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, भाई सामान्य जो भी हो, किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, अगर वह राष्ट्रवादी है तो उसको सब्सक्राइब करिए, उसको बढ़ावा दीजिए। यही इतना कर्तव्य आप अपना पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।